आप देख रहे हैं सत्यामला न्यूज चैनल। हमारे सभी दर्शकों को, साथ ही भारत के सभी नागरिकों को सूर्य उपासना के 4 दिवसीय छठ महापर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार में विधानसभा चुनाव अपने गति पर है। लोग प्रचार प्रसार में मशगूल हो गए हैं। एक दिन के जो देवता हैं, जिन्हें जनता भी कहा जाता है, उनको खुश करने के लिए महायज्ञ चल रहा है। अरबों खरबों रुपए का उसमें आहुति दी जाएगी, लेकिन आने वाले समय में फिर वही मुद्दा, वही रील, वही डेटा इसलिए रेट कम किया गया है कि बिहारी लोग रोजगार नहीं खोए, रील बनाने में मस्त रहे। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे देश के तथाकथित यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कह करके गए हैं परसों। बिजली की बात करते हैं कि 24 आवर हमको बिजली मिल रहा है। मोदी जी जिस मंच पर, जिस कार्यक्रम में आए बेगूसराय में, वहाँ बिजली दो का हल्ला होता रहा, लेकिन बिजली मिलने में मशक्कत हुई। जिसके अपने कार्यक्रम में बिजली मिलना मुश्किल है, वो हम बिहारियों को बिजली देने का दावा कर रहे हैं। 12,000 ट्रेन की बात हुई, जैसा गुरु वैसा चेला। मोदी जी ने कहा कि 12,000 ट्रेन हम चलाएंगे। उसी बात को दोहराने के लिए कल स्पेशली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया चौधरी जी के द्वारा, सम्राट चौधरी ने भी कहा कि हम 12,000 ट्रेन दिए। अगर 12,000 ट्रेन वास्तव में बिहारियों के लिए मिला है, प्रवासी बिहारी जो मजदूर हैं उनके लिए अगर मिला है, तो फिर कैसे बाथरूम में घुस करके लोग आ रहे हैं, जिस अवस्था में आ रहे हैं। हर एक दिन का वीडियो वायरल हो रहा है, किसी से कुछ छिपा नहीं। उसके बाद भी लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। यह तो हम बिहारियों की दुर्दशा है, दुर्दिन है। इस पर सोचने के लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि जातीय बात ज्यादा सोचते हैं, धार्मिक बात ज्यादा सोचते हैं। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेसी नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कांग्रेस की जो स्थिति हुई है, जो कांग्रेस लालू यादव की पार्टी में कई चरण चुंबन में लग गए, उसके बाद पार्टी में कुछ भगदड़ भी हुई, टिकट कटे, कुछ उम्मीदवार जो विधायक थे उनके भी टिकट कटे। उसके बाद कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दिन का अनशन भी रखा सदाकत आश्रम में। आज उनका 30 तारीख का कार्यक्रम है, 30 अक्टूबर का। उसके बारे में चर्चा करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर्वप्रथम लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर आपको और सारे इस चैनल से जुड़े हुए साथियों को हार्दिक बधाई, शुभकामना देते हुए आगामी 30 तारीख को बिहार राज्य पंचायती परिषद भवन गोलंबर, इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो रखा गया है, उसका मकसद यह है कि वर्तमान विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है और इसको लेकर के जो चुनाव के दौरान टिकट का बंटवारा हुआ, उस टिकट बंटवारे में बहुत बड़ा धांधली, महाघोटाला हुआ। राहुल गांधी जी बिहार आए, पद यात्रा किए, उससे बड़ा माहौल बना। भाजपा, आरएसएस, लोजपा, जदयू के लोगों को उससे बहुत बड़ा नागवार गुजरा और साजिश के तहत अपने लोगों को डमी कैंडिडेट बना करके भेजा। और इस साजिश में फंस गए हमारे बिहार के कांग्रेसी नेता सीएलपी, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी अखिलेश प्रसाद सिंह, सीनियर लीडर बिहार कांग्रेस। इसमें फंस गए वेणुगोपाल, इसमें फंस गए पप्पू यादव जैसे लोग, जो कि मोटा मोटा रकम लेकर के इन भाजपा, आरएसएस, जदयू, लोजपा के लोगों को टिकट देने का काम किया। लगभग 61 में कहा जाए तो आधा टिकट ऐसे लोगों के हाथों में गया। और जो मूल कांग्रेसी 20 साल, 30 साल, 25 साल से यहाँ काम कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। सर, फंसने की बात आप कर रहे हैं, तो फंसे कैसे? इसलिए फंस गए कि जदयू, भाजपा, आरएसएस, लोजपा के लोगों ने
इस महागठबंधन की चलती हुई रफ्तार को जो राहुल गांधी जी ने यहाँ बनाया था, उस रफ्तार को ब्रेकअप कर दिया। तो सर फंसने की बात कहाँ है? वो तो जानबूझ करके लोग कहे कि आंख से देख करके कि हमारे भोजन में मक्खी गिरा हुआ है, उसके बाद भी वो भोजन कर रहे थे। हाँ, फंसने की बात इसलिए मैंने कहा कि ये लोग मोटा मोटा रकम लिए और लोगों ने मोटा मोटा रकम दिया, जानबूझ करके लिए था, टिकट कमजोर करने का खेल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल कमजोर किया गया। ये तो दूसरे जो कांग्रेसी पुराने कार्यकर्ता नेता हैं उनको फंसाने का खेल हुआ। जैसे अब कुछ उदाहरण भी हैं आपके पार्टी में, जैसे 100 कुछ वोट से एक विधायक हार गए और उनको टिकट नहीं दिया गया। एक व्यक्ति जो अपने समर्पण भाव से पार्टी के लिए काम कर रहा था, जिला अध्यक्ष भी था, और उसको टिकट दे करके नामांकन करवा करके और लालू के दबाव में उसको बैठा दिया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं आपके पार्टी में। तो फंसना कहाँ? बिल्कुल आपने सही कहा। पार्टी का जो नॉर्म्स है टिकट देने का, जो हमारा पार्टी का संविधान कहता है, उन सारे संविधान के नियमों को ताक पर रख दिया इन लोगों ने। आला कमान को गुमराह किया इन लोगों ने, साथ ही साथ बिहार के कार्यकर्ताओं को गुमराह किया इन लोगों ने। वार रूम के नाम पर सारे कार्यकर्ताओं का पैसा का दोहन किया गया, वसूली केंद्र खोला गया, तरह तरह के कार्यक्रमों के नाम पर भरमाया गया और अंत में टिकट जो है इन लोगों ने मोटा रकम लेकर बाहरी लोगों को बेच दिया, जिसको राहुल गांधी जी स्लीपर सेल कहा करते हैं। तो हम लोग आज बिहार का सांसद, बिहार का विधायक, बिहार का सीनियर कार्यकर्ता नेता, सारा लोग एक ही नारा बोल रहा है, टिकट छोड़, कांग्रेस छोड़, पद छोड़, गद्दी छोड़। तो इसी के तहत हम लोग पूरे बिहार के जो पार्टी के कार्यकर्ता है 30 अक्टूबर 2025 को पंचायती राज परिषद भवन, इनकम टैक्स गोलंबर के पास कार्यकर्ता न्याय संवाद रखा गया है। इस कार्यक्रम में हम लोग भाग लेंगे, बिहार के एक एक कार्यकर्ता भाग लेगा और उस दिन संवाद के तहत यह रणनीति बनाई जाएगी कि जो ये विपदा आया है कांग्रेस पर, जो ये महाघोटाला हुआ है टिकट को लेकर के, ये जो तमाम गड़बड़ियां, जो आरोप लग रहे हैं इन सारे नेताओं पर, इसको लेकर के आगे जो रणनीति बनेगी फिर उसके बारे में आपको बताया जाएगा। राजकुमार शर्मा, नेशनल कोऑर्डिनेटर, किसान कांग्रेस, इंचार्ज बिहार। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सिंबल बंटवारे के बाद पहले तो सम्राट होटल में उन लोगों ने बैठकी की, बैठकी के बाद उन लोगों ने फैसला किया। उन लोगों ने आरोप भी लगाए कि कांग्रेस के 5 बड़े लोगों ने, बड़े नेताओं ने, जिसमें राजेश राम जी से लेकर के वेणुगोपालन तक के पैसे लेन देन करके टिकट देने की बात हुई। उसके बाद सदाकत आश्रम में 1 दिवसीय उपवास भी रखा गया। उस उपवास में आप भी थे। और एक नेता हैं आपके अरुण पाठक। अरुण पाठक ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस में राजेश राम ने टिकट में कोई हेरफेर नहीं किया। सीधा सीधा अखिलेश सिंह, डॉक्टर अखिलेश सिंह सांसद राज्यसभा, उन्होंने ही कांग्रेस को बर्बाद करने का खेल किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी छठ का पावन अवसर चल रहा है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर को और सभी बिहारवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूँ। और इसी कड़ी में आपके कई सवाल हैं। इन सारी घटनाओं के जड़ पे जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि बिहार में जो कांग्रेस है, 90 के बाद हम कमजोर क्यों हैं? सत्ता में क्यों नहीं आ रहे? सत्ता में तो आप आए ही लालू के गठबंधन में थे। 17 महीनों की जो चर्चा है, उसके पहले तो 10 साल आप लगातार कांग्रेस की सरकार नहीं रही। 95 से लेकर के 2005 तक तो कांग्रेस जो है वो लालू जी के साथ रहे और सीताराम केसरी ने इस गठबंधन का मुहर लगाया था। अभी हम वर्तमान परिस्थिति पर ये कहना चाहेंगे कि बिहार में सभी जिले बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता कांग्रेस के पास बहुत संख्या में।
आज भी पुरानी पीढ़ी के लोग जो अभी जिंदा हैं कांग्रेस के झंडा को बुलंद होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के बिहार के कांग्रेसी जो तथाकथित बहुत सीनियर कांग्रेसी कहे जाते हैं, जिन लोगों का नाम अभी आपने लिया है, कुछ तो पुराने कांग्रेसी थे जो ठंडा पड़ गए, कुछ दूसरे दल से कांग्रेस में आकर के कांग्रेस को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अभी चुनाव में बिहार में जो चुनाव चल रहा है, टिकट का वितरण किया गया है। तो अमूमन जो चुनाव में उम्मीदवार का चयन का एक राष्ट्रीय स्तर का एक पैमाना होता है, उसी के दायरे में रह करके उम्मीदवार तय किया जाता है। लेकिन इस बार केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए किसी पैमाने का पालन बिहार चुनाव में नहीं किया गया और कई तरह की बातें आया। सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष की बात हम करना चाहेंगे। जवाबदेही उनकी बनती है कि हर जिला के वर्कर के साथ में डिस्कस करके और आप चुनाव में उम्मीदवार तय करते हैं। जिलावार कोई बैठक नहीं होना चाहिए के लिए। दूसरा है प्रभारी जो बिहार के कृष्णा नगर है और सह प्रभारी है, नहीं सब की बात कर रहे हैं, नहीं सह प्रभारी शहनवाज और देवेंद्र यादव और सुशील पासी, तीनों की बात कर रहे हैं। तो और सीएलपी नेता जो हमारे विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, इन सारे लोगों ने मिल करके एक ही मंशा बनाया कि चाहे वो पार्टी का आदमी हो या पार्टी से बाहर आरएसएस बीजेपी का ही आदमी क्यों नहीं हो, जो ज्यादा से ज्यादा रुपया देगा या फिर जो इनकी चमचागिरी में लगा रहा उसको ही उम्मीदवार बनाया गया। कहने का मतलब यह हुआ कि घर जल गया घर के चिराग। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इसमें हम तमाम कार्यकर्ता आज पूरे बिहार के अंदर में ये महसूस करते हैं कि जो पूरे देश भर में यात्रा राहुल जी ने किया, बिहार में यात्रा किया और पूरे बिहार के अंदर में यह माहौल बना कि महागठबंधन की सरकार बन रही है और कांग्रेस उसमें पिछले बार जितनी सीट पर जीता था उससे दुगने सीटों पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन टिकट वितरण में जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के प्रभारी और सीएलपी ने घपला घोटाला किया है, इससे सारे कार्यकर्ता नाराज है। उदाहरण के लिए आप कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है, लगभग 30 विधानसभा क्षेत्र में आरएसएस, भाजपा, जदयू, लोजपा यानी कांग्रेस से बाहर के लोगों को उम्मीदवार बना दिया गया और जो स्थानीय समर्पित कांग्रेसी था उसकी राजनीतिक हत्या कर दी गई। तो आज ये सारी बातें जो है यही असंतोष है कार्यकर्ताओं के मन में। तो अलग अलग जो कार्यकर्ता सोच रहे हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 30 तारीख के सभी कार्यकर्ता आपस में बातचीत किए जी 30 अक्टूबर को पंचायती राज परिषद जो इनकम टैक्स गोलंबर के पास है पटना में, वहाँ कार्यकर्ता न्याय संवाद का रखा गया है कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम कार्यकर्ता आलाकमान को यानी सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और बिहार कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, कुछ लोग कैसे बिहार कांग्रेस को अपने स्वार्थ में कमजोर कर रहे हैं, इन सारी परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए